सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.1 में अभी तक हमने जो देखा वो आप लोगों को पता है, इक्वेशंस बनाना, वो न्यूमेरिकल वाला इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो हमने देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है आप लोग को याद होगा, मेरे साथ बोलिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। तो आज है एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले वाले एक्सरसाइज का सॉल्व नहीं किया है और ये वाले एक्सरसाइज में हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड, आई हैव टोल्ड यू देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज द फैक्टराइजेशन एंड द सेकंड वन इज द फॉर्मूला इटसेल्फ, जो कि फार्मूला से हम लोग को अभी नहीं करना है, बट मैंने फिर भी अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा फार्मूला भी डिराइव करके, मतलब फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। ओके तो लेकिन एग्जाम में फैक्टराइजेशन मेथड दिया हुआ है तो यू कैन नॉट सॉल्व दैट बाय द फार्मूला। ओके, नो यू कांट। सो कैसे करना है फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व? रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स का मतलब है जो वेरिएबल x है उसका वैल्यू। हम लोग को पता है कि वेरिएबल x है, डिग्री 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको सॉल्व कैसे करना है वो इस बार मैंने बताया भी है और अब से क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया है, ये यहाँ पर हम लोग का ये जो b है, b क्या है, -3, और c क्या है, -10, और a क्या है, 1। ठीक है जी, a क्या है, 1। हम लोग को करना क्या होता है, जनरली हम लोग को क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो अगर x² के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तब तो हम लोगों को इधर देखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर x² के साथ में कोएफिशिएंट कुछ भी 2, 3, 4 रहता है तो उसको हम लोग ये c के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग को लग रहा होगा ABC कहाँ है, मैंने बस ये ax² प्लस bx प्लस c जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर करके ये लिख लिया है, ताकि आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे। ठीक है, जनरली ये होता है कि a c को मल्टीप्लाई किया जाता है, बट यहाँ पर अगर a और c को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो 10 इंटू -10 इंटू 1 10 ही आ रहा है, -10 आ रहा है। अब हम लोग को करना क्या होता है, करना ये होता है कि इस 10 को हम लोग इसका फैक्टर्स निकालेंगे, इसका ऐसा फैक्टर्स निकालेंगे जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके b आ जाए हमारा। आई होप ये क्लियर हुआ। पहले तो 10 का फैक्टर्स बताइए। 10 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, 1 और 10, 1 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 2 और 5, 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। ठीक है, ज़रूर। और कोई होता है, कोई और नहीं होता है, कुछ भी होता है, नहीं होता है। तो अब हम लोग को यही दोनों को देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किस किस को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमारा -3 आएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 10 और 1 है। 10 में से अगर 1 को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो भी -9 होगा, -9 कुछ भी। तो ये तो हमारा नहीं होगा फैक्टर से। तो क्या फैक्टराइजेशन में क्या बचा, ये देखो 5 2, मैंने क्या बोला था कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये 10 आना चाहिए, ऑब्वियसली आ रहा है। और यहाँ पर b जो है वो प्लस या फिर माइनस करके आना चाहिए। तो क्या करके आएगा, -3 कैसे आएगा, अगर -3 लाना है तो 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3 होता है ना, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, बट हमें क्या लाना है, -3 लाना है जी। -3 लाना है तो क्या करना होगा, -5 करना होगा, क्योंकि बड़ा होना चाहिए साइन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि नहीं हो सकता, तो ये 2 प्लस में करना होगा। 2 लेंगे प्लस में, 5 लेंगे माइनस में, तभी 5:2, 5
मल्टीप्लाई बाई 2, -5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाता है, -10 हो जाता है। आगे हमारा मल्टीप्लिकेशन करके, और ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, -5 प्लस 2, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, साइन कितना माइनस का रहेगा और माइनस भी हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, -3 आ गया। यानी कि हम लोग का 2 नंबर्स कौन कौन सा रहने वाला है। कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, ये लाइन को आप इरेज कर दीजिए, ये मैंने बस कंपैरिजन के लिए बोला था, ठीक है। ये -3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में x² माइनस ऑफ, साइन तो माइनस का ही है, ठीक है जी, 2 -5, ठीक है। 2 -5 न माइनस में प्लस माइनस होगा, 5 - 2 होगा, 5 - 2, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, और माइनस का साइन है माइनस में, इन -10, x भी है यहाँ पर आ गया। अब इसको हटा देंगे, दोनों को दे देंगे -5, माइनस माइनस प्लस 2x आ गया, -10 = 0। अब हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, इन दोनों पेयर में कॉमन एलिमेंट को आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पर x² -5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है जी, तो x को कॉमन कर लो। बचा क्या, यहाँ पर से 1x आ गया तो 1x बचा, माइनस का माइनस उतरेगा, फिर 5x में से x कॉमन ले चुके हैं तो बचा क्या है, 5। अब यहाँ पर देखो प्लस 2x - 10 है, 2x - 10 है, तो यहाँ पर प्लस क्या कॉमन जाएगा, x है, नहीं x कॉमन नहीं जाएगा, 2 कॉमन चला जाएगा, बचेगा क्या, 2 कॉमन गया तो x, साइन प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का साइन रहेगा। यहाँ पर क्या बचा, 10 में से 2 चल आ गया है, मतलब कॉमन ले चुके, तो बचा क्या, 5 बचा ये, ठीक है। अब क्या दिख रहा है हम लोग को, ये पूरा में से और ये पूरा में से क्या कॉमन है, x - 5 इज कॉमन ले लो, फिर बचा क्या, x + 2, ठीक है। तो x की 2 वैल्यूज़ क्या होंगी, x की 2 वैल्यूज़ होगी x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो ये हो जाएगा x = ये -5 इधर है, इक्वेशन इक्वल्स टू के राइट साइड में जाएगा तो +5 हो जाएगा, 0 + 5 5 होता है। यहाँ पर x + 2 है, इक्वेशन के उधर जाएगा, इक्वल्स टू के राइट साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा जी, -2। देयरफॉर x का 2 वैल्यू आ चुका है, 2 रूट्स आ चुका है, जो कि रूट्स क्या हैं, 5 है एंड -2 है। The roots of the quadratic equation are 5 and -2, ठीक है। आई होप आप लोग का बन गया होगा, आई होप, ठीक है जी, समझ में आया, ओके। ये बना, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, ax² प्लस bx प्लस c = 0 में हम लोग क्या करते थे, मैंने क्या बताया था आपको कि b को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि b का वैल्यू जो भी आए वो प्लस माइनस करके आए। पहले मैंने क्या बताया कि इस a को c से मल्टीप्लाई करना होगा, वहाँ पर a था 1 तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर a क्या है, कंपेयर करिए, ax² में a क्या है, 2 है, तो हम लोग को सबसे पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6 × 2 = 12 -12। अब इसका -12 का हमारा ऐसा फैक्टर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ b का वैल्यू क्या है, 1 है, तो -12 का वो फैक्टर जिसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो क्या होना चाहिए, पहले तो फैक्टर्स हम लोग लिख लेंगे, रफ में करेंगे, ये सामने नहीं दिखाएंगे, पहले मैं बता दूं ये रफ वर्क है।
माइनस पहले 1 और 12 होता है, तो 1 और 12 में तो ऐड भी करे माइनस भी करे कभी भी 1 नहीं आएगा। 1 प्लस 12 प्लस 1 13, या फिर 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, नहीं हो सकता। और क्या 2 6 जा 12 होता है, 3 2 जा 12 होता है ना, सॉरी 3 2 जा 12 नहीं होता, 3 4 जा 12 होता है, गलती से मिस्टेक हो गया, 3 4 जा 12 होता है। और कुछ होता है और उल्टा होता है, मतलब 4 3 जा 6 2 जा, तो डजन वो हम लोग को 2 बार रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है, एक से ही समझ आ जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, इसलिए हो सकता है क्या, हो सकता है 6 और 2, 6 2 8 होता है, 6 में से 2 गया 4 होगा, कभी भी 1 नहीं आएगा, कभी भी 1 नहीं आएगा। अब यहाँ देखो 4 और 3 है, 4 और 3 है, तो 4 में से 4 प्लस 3 7 होता है, लेकिन 4 माइनस 3 1 होता है, और हमको प्लस में 1 चाहिए, यानी कि हम लोग को क्या करना है 4 में से 3 को घटा देंगे तभी 1 आएगा। और 4 3 12 तो होता ही है, होता है ना, 4 3 12 होता ही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 4 3 माइनस 12 हो जाता है। तो अब हम लोग लिखेंगे इसको, हम लोग को 2 आगे कैसे लिखना है, प्लस का साइन रहेगा, +4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, ठीक है जी। अब देखिए 2x² को उतारेंगे हम लोग, क्या करते हैं ये x को दोनों को दे देते हैं, +4x प्लस माइनस -3x -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, ये पेयर मैं हमेशा दिखाने के लिए बनाती हूँ, आप लोग दिमाग में बनाइएगा, ठीक है। पेयर मतलब जोड़ा, ओके। अब देखो 2x² + 4x, इसमें से क्या क्या कॉमन जाएगा, न्यूमेरिकल नंबर्स में क्या कॉमन जा रहा है, 2 यहाँ पर भी है, और 2 2 जा 4 होता है, यानी कि 2 यहाँ पर भी है, तो 1 2 तो कॉमन जाएगा ही, x भी 1 तो कॉमन जाएगा ही। बचेगा क्या, पहले वाले में से 2 कॉमन चला गया, नंबर में 1 बचा, x एक आ चुका है, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पर देखो 2 आ चुका है, तो 1 और 2 बचेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, और x तो आ ही चुका है, तो और नंबर में कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर इसको करने के लिए क्या करेंगे, माइनस क्या लेंगे, इसमें से कॉमन 3 लेंगे, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, तो 3 लेंगे। यहाँ पर बचेगा क्या, x बचेगा, क्योंकि 3 ले चुके हैं। अब यहाँ देखो -2 बचेगा, लेकिन अगर -2 बचेगा तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन प्लस नहीं है, तो हमें इसको यहाँ पर प्लस लेंगे कॉमन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ताकि ये दोनों कॉमन आ जाए और ये वाला लाइन भी हमारा सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ध्यान देंगे, माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, बीच में माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए यहाँ पर, बट यहाँ पर नहीं है, प्लस माइनस है, तो हम लोग इसी को प्लस बना देते हैं, क्योंकि ये तो इनएविटेबल है, ये तो चेंज नहीं होगा, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, ओके। अब ये दोनों में से क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है, बचा हुआ जो है उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, इक्वल्स टू 0 है ना, -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, हो गया। अब देखो, अब 2 वैल्यूज़ x के क्या होंगे, x + 2 इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू, दूसरा होगा 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0 दूसरा वैल्यू। तो पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस है, उधर जाएगा -2, दूसरा में 2x है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में x के साथ में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो x के 2 वैल्यूज़ क्या क्या आए, देयर आर 2 रूट्स ऑफ x, कौन कौन, -2 और 3/2। क्या ये 3/2 फ्रैक्शन रूट्स होता है, हाँ होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको बनाना पड़ेगा। तो ये 2 रूट्स हैं, अगर आपको ज़्यादा करना है तो 3/2 को 1/1.5 लिख दीजिए, ठीक है, चलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमारा बन गया, और बाकी के ये मैं आज बताऊं 5 क्वेश्चन है, फिर ये है। तो ये रूट्स वाला आज के लिए आप, ये रूट्स वाला थोड़ा हाई हो जाएगा, तो अभी आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और इससे रिलेटेड जो
पिछला एक्सरसाइज में आप लोगों ने जो सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दिया था 4.1 का, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके देखिए बनता है कि नहीं, और कमेंट करके बताइएगा कि सॉल्व हुआ कि नहीं, और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए वो बताइएगा, मैं सॉल्व करवाऊंगी। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आगे का करवाऊंगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।